नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। गांव में एक कहावत है कि बूढ़ा के मरे डेर नहीं जितना डर का बात का है कि यमराज घर देख के। लोकसभा चुनाव के परिणाम अगर उत्तर प्रदेश में देखे जाएं तो उनकी भी यही हालत हो रही है। उत्तर प्रदेश की हार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बनाने में सफल हो गई, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ है कि विपक्ष में एक ऊर्जा आ गई है। इसका एक उदाहरण है राहुल गांधी का एक बयान। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ये तीनों आज रायबरेली आए थे और रायबरेली में उन्होंने जनता को धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद राहुल गांधी ने जो अपना उद्बोधन किया उसमें उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। हमारा रायबरेली से जो रिश्ता है वो खेत से है, बहुत पुराना है। और एक बात उन्होंने कही जो महत्वपूर्ण है कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी और वो 2 से 3 लाख से चुनाव हार सकते थे। राहुल गांधी का ये जो आत्मविश्वास है ये उस जीत से आया है जिसकी चिंता अब भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता का कारण ये है कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ हो गया है। वो एक साथ ही नहीं हुआ है बल्कि अब वो कांग्रेस की तरफ जा चुका है। इस लोकसभा के इस चुनाव में ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ गया। भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म का मुद्दा था वो बेकार गया। इसका एक उदाहरण है कि जहां जहां मंदिर थे वहां वहां भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। खास तौर से अयोध्या की हार भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रही है कि कैसे हुई। असल में भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती रही है और इस चुनाव में जाति ने धर्म को पीछे कर दिया। 2014 से लेके और 2024 तक 10 साल जिस तरीके से हाई कमान ने टिकटों का बंटवारा किया वो उनकी चाणक्य नीति कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि अमित शाह और सुनील बंसल ने एक जो रणनीति तैयार की थी ओबीसी, अदर ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को ऊपर लाने की, उसका फायदा ये हुआ कि 2014, 2019, 2017 और 2022 यानी 2 लोकसभा के चुनाव और 2 विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। अब जिन लोगों को जीत की जिम्मेदारी दी गई थी, हार का सेहरा उनके सर मरने पर भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि ये हार हाई कमान की है और जो चाणक्य नीति थी वो फेल हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए डर का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं रह गया है। कार्यकर्ता अब एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, वो कार्यकर्ता और विरोधी नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कई लोग जाति को दोष दे रहे हैं। कुछ का कहना है कि सवर्णों की बात ज़्यादा हो रही थी इसलिए पार्टी हारी। सवर्णों का कहना है कि ओबीसी और दलित की बड़ी बात हो रही थी इसलिए पार्टी हारी। बहरहाल हार के तमाम कारण लोग अपने अपने हिसाब से गिना रहे हैं, लेकिन खतरा इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जाति का संतुलन था वो बिखर गया है और ये बिखराव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए मुफीद रहा है। उसी वजह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उम्मीद से अधिक सीटें जीत कर आई। राहुल गांधी जिस विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते, अगर ये विश्वास उनको पहले होता तो शायद वो अमेठी से चुनाव लड़ते और स्मृति ईरानी को हराकर 2019 की हार का बदला लेते। लेकिन मतगणना से पहले कांग्रेस और राहुल गांधी के अंदर आत्मविश्वास नहीं था, इसीलिए बड़े बुझे मन से उन्होंने रायबरेली से अपना पर्चा दाखिल किया था। रायबरेली सबसे सुरक्षित सीट थी और ये माना जा रहा था कि रायबरेली से राहुल गांधी जीत ही जाएंगे। जितने भी कांग्रेस के नेता हों या समाजवादी पार्टी के, इन किसी को इस बात का भरोसा नहीं था कि उनकी इतनी बड़ी जीत होने जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण है चंद्रशेखर की आज़ाद पार्टी है और वो अखिलेश यादव के साथ थे। अखिलेश यादव से उन्होंने अपने लिए एक टिकट मांगा, लेकिन अखिलेश यादव ने टिकट देने से मना कर दिया। इसके बाद चंद्रशेखर नगीना सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और 1,30,000 से जीते।
अगर ये उम्मीद समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को पहले होती तो बहुत आराम से एक टिकट उनको दे सकती थी। आज चंद्रशेखर का कहना है कि वो न एनडीए के साथ हैं न इंडी गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि इन दोनों ने उनकी कोई मदद नहीं की और अब वो अपने क्षेत्र की जनता के साथ हैं और अलग से राजनीति करेंगे। चंद्रशेखर को दलित राजनीति का एक उभरता चेहरा माना जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी को सबसे बड़ा सेटबैक लगा है। 9.3% वोट हासिल करने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। लिहाजा अब सवाल बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व पर भी हैं और खुद बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उनकी सारी सीटें हार गईं। भारतीय जनता पार्टी ने हर सीट पर तमाम तरीके के समीकरण बैठाए थे और बहुत सारे नेताओं को दल बदल करके लाया गया था। जीत के लिए हर जो रास्ता तय करना चाहिए था वो उन्होंने तय कर दिया, बावजूद उसके उनकी करारी हार हुई। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक एक हो गया। दलित और अदर ओबीसी भारतीय जनता पार्टी से खिसक गया और वो कांग्रेस के पक्ष में चला गया। भारतीय जनता पार्टी का खतरा यही है कि जैसे जैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी नीचे जाएगी। इसके अलावा जो क्षेत्रीय दल हैं वो मजबूत होंगे तो वो अलग से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनेंगे। 2027 के चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषक उसी तरीके से कह रहे हैं कि जो मुद्दा लोकसभा चुनाव में चला वो विधानसभा चुनाव में नहीं चलेगा, लेकिन अगर दलित और मुस्लिम अदर ओबीसी ये कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी से अलग रहा तो हालत यही होगी। भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं करता है, ये बात सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, लेकिन शेड्यूल कास्ट और अदर ओबीसी, एससी और ओबीसी ये जो वोट बैंक है ये जब खिसका है तब कब वापस आएगा ये देखने वाली बात है। ऐसे में 2027 का चुनाव भी खतरे में है और भारतीय जनता पार्टी आने वाले कुछ दिनों में कई तरीके के बदलाव करेगी, लेकिन बदलाव करने का सकारात्मक परिणाम हो ये कोई नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, उनकी मीडिया में जिस तरीके का एक एरोगेंस था, जिस तरीके का उनका व्यवहार था, उनके लिए आज सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, हार जरूरी थी और हार से उन्हें कुछ सोचने का मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया को आप जितना विज्ञापन बांटोगे उससे लाभ होगा। एक तरफ सरकार मीडिया को विज्ञापन बांटती रही और दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी की लंका लगा दी। भारतीय जनता पार्टी के जो सोशल मीडिया विंग है वो पूरी तौर से नाकाम रहा। उनकी जो पोस्ट थी वो जवाब नहीं दे पा रही थी। विपक्ष ने जो आरक्षण का नैरेटिव, संविधान बदलने का नैरेटिव खड़ा किया, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया के पास नहीं था। हार के यही कुछ कारण हैं। साथ ही साथ जो भीतरघात है, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह की कमी है, वो एक अलग और बड़ा मुद्दा है। अब इन मुद्दों को हल करके और भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में जाना है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जंग है, अंतर्कलह है। बात सिर्फ इतनी है कि अभी वो उभर के नहीं आ रही, लेकिन ये कब तक नहीं उभरेगी इसका कोई यकीन नहीं है। लिहाजा आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक साबित होंगे और अगर विधानसभा चुनाव में विपक्ष को जीत मिली तो फिर भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। प्रिया, धन्यवाद।